इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए गुलाब। आने दो अच्छे से बताती हूँ। कहाँ रह गए थे? तू पहला गुस्सा कर ले। एक तो पिताजी से बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ, ऊपर से तू गुस्सा कर रही है। भाई यार जान आफत में आ गई मेरी तो। चल सब बात छोड़, कल वाली बात पूरी कर। हाँ तो कल कहाँ बात छोड़ी थी मैंने, जरा उसे याद दिलाना। सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, डीजे बैंड बाजे सब बुक हो गए थे। सगाई हो गई थी, बैंड बाजे बुक हो गए थे, ये कब कर दिए मैंने? तूने बुक नहीं किए, मैंने बुक किए थे अपनी शादी के लिए। तेरी शादी के लिए? अरे तेरी शादी तो मुझसे होनी थी। फिर क्या हो गया? तू अपना बैंड बाजा लेकर आ जा और मैं अपना। देखते हैं कौन किसका बैंड बाजा तेज बजाएगा। पहले शादी की तारीख तो पक्की होने दे। तूने डीजे बैंड बाजे सब पहले ही बुक कर दिए। चल पहले शादी की तारीख पक्की कर। ओ पगली, हम दोनों की शादी की तारीख तो पिताजी पक्की करेंगे। चल ठीक है, मैं अपने भैया से बात करती हूँ और तू अपने पिताजी से बात कर ले। मैं तुझे कॉल पर बता दूंगी और तू भी मुझे कॉल पर बता दियो कि कौन सी डेट फिक्स हुई है। चले भी हंसी मजाक बहुत होगी, अब थोड़ा सीरियस बात कर लें। देख गुलाब, मुझे सीरियस होना अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा हंसना चाहती हूँ। चल अब तू ये बता, तेरे भैया मान भी जाएंगे या नहीं? मैं अपने भैया से जो कह दूंगी ना वही होगा। ठीक है, चल तू अपने भैया से बात करके बता, बाकी सारा इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। चल, अरे अभी तो तू आया है और इतनी जल्दी चल। अरे बैठ ना, प्यार की तो बात करते हैं, फिर चलेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। हाँ, खाने पीने से मुझे याद आया, चाचा डालचंद पंसारी बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, दोनों चल के उनकी जलेबी खाएंगे। चल, मैं नहीं खाती जलेबी, मुझे मीठा नहीं पसंद, मुझे तो पिज्जा खाना है। खिलाओगे? ठीक है चल। इसको तो बेच दो, खटारे होगी। और ट्रैक्टर, चलो तो ठीक है अभी। अरे पूनम, ओ पूनम। आ गए आप मीटिंग से? हाँ पूनम, मैं मीटिंग से आ गया। और पूनम मीटिंग भी इतनी अच्छी रही, 1 महीने में कम से कम 15 लाख रुपए का फायदा है। बहुत बढ़िया, लेकिन पहले वाली स्कीम से तो कम है। पहले तो मैं 20 लाख का फायदा हुआ था। पूनम में स्कीम तो बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते भैया। नमस्ते राखी, नमस्ते। कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं भैया, बस पार्क में घूमने गई थी और घूमकर आ गई। चल ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक बात ध्यान रख, छोटे मोटे पार्क में ज्यादा बैठना अच्छा नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो भैया, पार्क तो पार्क होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। आप भी कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अब राखी छोटी बच्ची नहीं रही। पूनम, राखी अब छोटी बच्ची नहीं है, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। पता है जमाना कितना खराब है, जमाना अच्छा नहीं है अब। अच्छा भैया, तो ये बात है इस इलाके में किसी की हिम्मत जो आपकी बहन की तरफ आंख उठाकर देख ले? राखी, ये बात सच है, इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं कोई हमारी बहन की तरफ देख ले। लेकिन राखी, फिर भी हमें देखभाल के चलना चाहिए। ठीक है भैया, आगे ध्यान रखूंगी। अब चलो, या ऐसे ही खड़े रहोगे? खाना नहीं खाना? अरे हाँ पूनम, मैं तो भूल ही गया, खाने में क्या मंगवाया होटल से? आपको तो शिमला मिर्च पसंद है और मेरी और राखी की पसंद मखनी दाल, यही मंगाए हैं। वेरी गुड भाभी, आपने बहुत अच्छा किया। चलो भैया खाना खाते हैं। आओ चलो। ओहो, यहाँ बैठा है ना बाप, हमेशा मैं इंतजार करती हूँ ना, आज इसको इंतजार करवाया है मैंने। अच्छा आ रही है, गुस्से में बैठ जाता हूँ। इसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा है। गुलाब, गुलाब, गुलाब। राखी आ गई तू? मैं तो तेरा ही वेट कर रहा था। क्या इंतजार यार, आज मेरा मूड अपसेट है। क्यों, क्या हो गया जो आज तेरा मूड अपसेट है? पता नहीं यार, भैया पे दुनिया भर का पैसा है, फिर भी पैसा पैसा करते रहते हैं। कहाँ जाएंगे इतने पैसे लेकर? पैसा है ही ऐसी चीज राखी, फिर तो तुम्हारे भैया किसी बड़े घर में शादी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर देंगे? ऐसा नहीं करेंगे मेरे भैया, शादी तो वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी। उन्होंने मना कर दिया तो मैं तो तुम्हारे बिना तड़फ तड़फ के मर जाऊंगा।
तू कैसी बातें कर रहा है गुलाब? ऐसा कुछ नहीं होगा, और जहाँ मैं चाहूंगी वहीं मेरी शादी होगी, वरना वरना मैं आत्महत्या करूँ। नहीं राखी, आत्महत्या करें तुम्हारे दुश्मन। मेरे कहने का मतलब था, अगर तुम्हारे भाई ने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और पहली बात, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या होगा? हम दोनों भाग जाएंगे। देख राखी, इस तरह भागना भी तो ठीक नहीं है। इस तरह भागने से दोनों घरों की बदनामी होगी। तू बता, तू चाहती है तेरे भाई की बदनामी हो? अरे तो क्या बात लेकर बैठ गया? छोड़ ना ये सब बात की बाद में सोची जाएगी। सुन ना, हम लोग पार्क चलें, मुझे रील बनानी है। नए नए ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहे हैं, तेरी भी बनाऊंगी तो मेरी भी बनाइयो, ठीक है? नहीं राखी, मुझ पे तो ना तो नाचना आता ना गाना आता, तो मेरी रील कैसे बन जाएगी? मेरी तो और मजाक बन जाएगी। अरे बस इतनी सी बात। अरे तो चल मेरे साथ, मैं तुझे नाचना भी सिखाऊंगी और गाना भी सिखाऊंगी। देख, यहाँ सिखाती हूँ। यहाँ तो ऊपर कर, यहाँ कर, ऐसे कर। अरे बस यही तो करना है। तू भी ना इतने अच्छे से कर रहा है। चल चल, अब रील बनाएंगे। अच्छा, ऐसे ही करना? और क्या, बस ऐसे तो करना है। ऐसे इतना तो मैं यूं ही आसान कर है। दूंगा। अरे वो राखी, चलो यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, चलो बैठते हैं। आज तो सुबह सुबह राखी मजा आ गया। क्या हो गया तुझे जो सुबह सुबह मजा आ गया? आज सुबह सुबह माँ झाड़ू लगा रही थी और माँ के बदन में दर्द हो रहा था। माँ कह रही थी, लो पकड़ो झाड़ू। मेरे बस की ना झाड़ू लगानी। फिर क्या हुआ? पापा ने लगा दी झाड़ू? हाँ, पिताजी तो सारी लगा देंगे झाड़ू। पिताजी बोले, पहले मुझे गुलाब की शादी करनी है। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं झाड़ू लगानी। चौका बर्तन सब तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरे बस की कुछ नहीं है, खुद कर सके हो तो बताओ। क्या मैं झाड़ू लगाता हूँ तुझे अच्छा लगूंगा? तो क्या हो गया, सुबह सुबह झाड़ू लगा देना, उसके बाद अपने हाथों से प्यारी प्यारी गरम गरम चाय पिला देना, फिर दाल रोटी और सब्जी खाने में बना देना मेरे लिए। ओहो राखी, जो मैंने काम कभी नहीं किया वो काम करना पड़ेगा? फिर नहीं करते शादी वादी, ऐसे ही प्यार करेंगे। अरे गुलाब, मैं तो मजाक कर रही थी। पत्नी को हमेशा घर का काम करना चाहिए और पति को बाहर का, तभी तो घर चलता है। हाँ राखी, ये बात तो तूने ठीक कही, मगर राखी ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का काम भी तू ही कर ले? हाँ हाँ, क्यों नहीं? फिर तो हो गई शादी, मैं तो चली। राखी, कौन है दोनों? भैया के चमचे हैं। अच्छा। चमचे होकर इतनी दादागिरी? अभी चखाता हूँ इन्हें मजा। ओए, जा रहे हो यहाँ से या पिट के जाओगे? हाँ सेरा, हाथ पैर तोड़े या साले को जान से मारे? मारने से क्या फायदा है, इसके हाथ पैर ही तोड़ देते हैं। गुलाब, तुम प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। राखी, तू पागल हो रही है? तू देखना इनका मैं क्या करूंगा। अगर मैंने इनका रुआब जना बनाया ना, तो मेरा भी नाम गुलाब नहीं। देख भाई, मैं तुझे हिंदी में समझा रहा हूँ। तू यहाँ से सही सलामत जा रहा या लंगड़ा ही होकर जाएगा? ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा कि तू लंगड़ी टांगों पे जाएगा या साबुत पैरों पे जाएगा। और तूने शेरा का नाम नहीं सुना क्या? अच्छा, तो तू शेरा है, मतलब के जानवर। लगी पता गुलाब क्या चीज है? भैया मुझे माफ कर दो भैया, आगे से नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। अरे वाह, शाबाश गुलाब, शाबाश। मुझे पता नहीं था कि तू बड़ा गधा। क्या मैं तुझे गधा दिखाई दे रहा हूँ अब भी? राखी, तुझे तो आज राय साहब बताएंगे और राय साहब से 1 की 2 बताऊंगा। हाँ जा, बता दियो। राखी,
अब ये दोनों जाकर तुम्हारे भैया को सारी बात बता देंगे। बता देंगे तो क्या हो गया, बता दो। और सुन, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, और जो डरते वो प्यार नहीं करते। बस राखी, मैं एक ही बात से डरता हूँ, कहीं तुम्हारे भैया शादी के लिए ना कर दे। तुम हर समय नेगेटिव क्यों सोचते हो? अरे जो होगा देखा जाएगा। चलो। हाँ ये भी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ ये तो यहीं पे ही है, बात कर रहा हूँ आपकी। लो जी बात करियो। किसका फोन है? तुम्हारी सासू माँ का फोन है। क्या बात है। राम राम मम्मी जी। बॉस, मम्मी अभी कॉल कर रहा हूँ आपको। शरा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? आज की बात इतनी खतरनाक है कि बात सुनकर आपका बीपी बढ़ जाएगा। पहले बात तो बता शेरा, बात क्या है? राखी बहन एक लड़की बस तेरा बस, एक भी शब्द इसके आगे बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा वफादार आदमी है। हम आपके आदमी हैं, तभी तो आपको बता रहे हैं। वरना हमें क्या जरूरत थी बताने की। शेरा, मुझे लग रहा है तुझे कोई दिमागी बीमारी लग गई है। दिमाग सही काम कर रहा है ना तेरा? शेरा मुझे लग रहा है तेरी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है। आज नहीं तो कल आप अपनी आंखों से देखोगे। राखी, भैया से बात करने में बहन की जुबान कब कब आ रही है? राखी, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है तुझे? नहीं भैया, मैं भला किसी से क्यों डरूंगी? इस समय कहाँ से आ रही है तू राखी? बस पार्क में घूम के आ रही हूँ भैया। राखी, शेरा और रणवीर तेरी शिकायत कर रहे हैं, क्या ये सच है? राखी, मुझे मेरी बात का जवाब दे। अगर ये सच है तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, और अगर ये झूठ है तो मैं इन दोनों को जमीन में दफन कर दूंगा। तो राखी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दे, ये सच है या नहीं? भाभी जरा मेरे पास आना। शेरा अपनी बहन के प्रति ऐसी बातें सुनकर भाई को गुस्सा आ जाता है। कोई बात नहीं बॉस। रणवीर चल। पूनम, इससे पूछ कौन कमीना है वो जो मौत के मुंह में जाना चाहता है। ये ला। राखी, जी भाभी। देखो तुम्हारे भैया बहुत ज्यादा परेशान है। जो भी बात है ना, तुम मुझे साफ साफ बता दो, हो सकता है इस परेशानी का कोई हल निकल आए। भाभी जो भी बात है मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं आपको यूं परेशान नहीं करना चाहती। भाभी, एक लड़का है जिसका नाम गुलाब है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। भाभी, राखी, क्या वो लड़का भी तुमसे प्यार करता है या सिर्फ तुम ही उससे प्यार करती हो? क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हम। अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो तड़प तड़प के मर जाएगा, और मैं भी उसके बिना तड़प तड़प के मर जाऊंगी। भाभी, मर जाऊंगी मैं। बस एक बात और बता दो राखी, क्या वो लड़का हैसियत में तुम्हारे भाई के बराबर है? नहीं भाभी, भैया की हैसियत से बहुत छोटा है वो। तुम्हें अच्छे से पता है राखी कि तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी अपने से 2 गुना हैसियत वाले लड़के से ही करेंगे। भाभी, मुझे समझ नहीं आता, लोग पैसों को खाते हैं क्या? अरे क्या होगा पैसों का? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए। भाभी, मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, मुझे बस मेरा प्यार चाहिए। मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना भाभी, मैं नहीं रह पाऊंगी।
बात पैसा खाने की नहीं है राखी। तुम्हें नहीं पता, जिसके पास दौलत है उसके पास शोहरत है, और जिसके पास शोहरत है उसके पास सब कुछ है। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, और क्यों उस भुक्कड़ के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? भाभी, देखा जाए तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि भैया उनके बराबर में खड़े होने लायक नहीं है। किस किस का मुकाबला करेंगे भैया? पर मुझे नहीं लगता राखी कि तुम्हारे भैया इस शादी के लिए मान जाएंगे। भाभी, भैया माने या ना माने, अगर वो अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं तो उन्हें मेरा प्यार स्वीकार करना होगा। ठीक है राखी, मैं तुम्हारे भैया से बात करके देखती हूँ। अब वो माने या ना माने ये उनकी मर्जी। हे भगवान, कैसे भी करके मेरा प्यार मुझे दिलवा दे भगवान। मैं गुलाब के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं रह पाएंगे हम दोनों एक दूसरे के बिना भगवान, नहीं रह पाएंगे हम। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। पूनम, क्या बताया राखी ने? राखी बोल रही है वो किसी गुलाब नाम के लड़के से प्यार करती है। अगर राखी किसी भक्कड़ परिवार के लड़के से प्यार करती होगी तो मैं ये शादी कभी नहीं कर सकता। उस भक्कड़ लड़के को गोली मारूंगा। पूनम, उसे समझा, मखमल के गद्दों पे सोने वाले कांटों के बिस्तर पर नहीं सो सकते, क्योंकि कांटे चुभन पैदा करते हैं। मैंने तो उसे समझा के देख लिया जी, बस उसका एक ही जवाब है, अगर उसकी शादी होगी तो गुलाब से होगी, नहीं तो वो किसी से शादी नहीं करेगी। ठीक है, राखी को मेरे पास भेज। यकीनन वो लड़का किसी ना किसी भुक्कड़ परिवार का होगा। उसने राखी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया होगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ जी भैया, आपने बुलाया? हाँ राखी, मैंने तुझे बुलाया। और राखी, मैं जो भी बात करूँगा वो तेरे फायदे की करूँगा। मेरी हर बात को समझ लेना। जी भैया, बताइए। राखी, आजकल के जमाने के जो भिखारी होते हैं ना, वो अमीर घरानों की लड़कियों को बहका लेते हैं। लेकिन भैया वो राखी, मेरी बात पूरी होने दे पहले। ठीक है भैया, आप बोलिए। राखी, तू खूब जानती है मुझे, मैं जो भी कुछ करूँगा तेरी खुशी के लिए करूँगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी ऐसे घर में जाए जहाँ उसे केवल 2 वक्त की रोटी, सोने के लिए टूटी खाट मिले, खाने के लिए चटनी मिले, रात की सूखी रोटी मिले। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरी बहन ऐसे घर में चली जाए जिसके साथ वो चलती हुई भी अच्छी ना लगे। लोग मुझे ये ना कहें राय सिंह की बहन एक ऐसे भुक्कड़ कर गई। क्या राय सिंह तू पैसे नहीं खर्च कर सकता था? दुनिया ये ना कहे मुझे कि राय सिंह तूने अपनी बहन के लिए पैसे खर्च नहीं किए। लेकिन भैया वो ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास करो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और भैया बस कर राखी, बस कर। और भैया, और भैया, और भैया। राखी, या तो मेरी बात तो आराम से समझ ले, वरना तुझे पता ना मेरा गुस्सा कितना बुरा है। भैया राखी, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। तुझ पे मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया। बस मैं ये चाहता हूं मेरी बहन किसी ऐसे घर में चली जाए ना उसके होठों पे केवल मुस्कुराहट रहे, दुख उसे देखने को ना मिले। तुझे पता है ना, जब मां और पिताजी मुझे छोड़ के गए थे तो कितनी सी थी उस समय, इतनी सी। तुझे मेरी बेटी की तरह पाला राखी। तेरे हाथ जोड़ रहा हूं मैं, मेरी बात मान जा, उसको भूल जा राखी, उसको भूल जा। मैं अपनी बहन को किसी भुक्कड़ घर में नहीं दे सकता। किस मिट्टी की बनी है तू राखी, किस मिट्टी की? राखी, तुझे पता है ना तेरे भाई की इस इलाके में कितनी इज्जत है। तू ये चाहती है कि तेरा भाई इस इलाके में गर्दन नीची करके चले? जो इलाके वाले तेरे भाई को हर समय नमस्ते करते हैं,
वो नमस्ते खत्म हो जाए। मेरी छोटी बहन, तू मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी। और एक बाप हमेशा अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। बाकी तेरा मन है तो तेरे दिमाग में कर। बस अंतिम बात मेरी है, मैं किसी भी सूरत में किसी भक्कड़ को, किसी भिखारी को इस घर का दामाद नहीं बना सकता। भैया तुम एक बार, बस एक बार मेरे कहने से उससे मिलकर तो देखो। ठीक है राखी, तो उसे कल चाय पे बुलाओ। ठीक है भैया। मैं जानती हूँ कि आप मुझे परेशान नहीं देख सकते। आप हमेशा मेरी खुशी चाहते हो, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। लेकिन भैया आप भी तो समझो, मैंने गुलाब से प्यार किया है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। हरे कृष्णा हरे राधे। जय खाटू श्याम बाबा की, तेरा ही सहारा है। हरे राधे राधे राधे। श्री राधे। पिताजी मैं 12 पे जा रहा हूँ पानी देने। अच्छा बेटा। हाँ राखी बोल। तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गुलाब। खुशखबरी? हाँ, जल्दी से बताओ राखी, क्या खुशखबरी है? भैया ने कल तुम्हें मिलने बुलाया है, ठीक 10 बजे। 10 बजे? राखी तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? गुलाब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कल ठीक 10 बजे घर पे आ जाना, ठीक है? लेट मत होना। ठीक है राखी, मैं 10 बजे आ जाऊंगा। पहले मैं राखी के भैया से मिल लेता हूँ, उसके बाद में पिताजी और माँ को बताऊंगा। गुलाब बेटा। जी पिताजी। गुलाब बेटा, कौन है ये राखी नाम की लड़की? पिताजी जब आपने सारी बात सुन ली, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ओ बेटा, मेरी भी बात सुन ले। जमाना बहुत खराब है, आजकल की लड़कियां मीठी मीठी बात करके लड़कों को फंसा ले में, फिर 4-5 लाख रुपए तार ले में ऊपर से। अरे ना माँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत बड़े अमीर परिवार की लड़की है। अरे बेटा तू कैसी बात कर रहा? आखिरकार कौन है वो लड़की ऐसी? हमारी इतनी औकात कहाँ है जो अमीर घर की लड़की इस घर में आ जाएगी? सपने मत देख दिन में, अपने काम पे ध्यान दे, बस इतना काफी है। बस पिताजी ये मान लो, कई सौ बीघा तो धरती है उनके नाम पे। अरे बेटा अभी तो तुझे समझाया, दिन में तारे मत देख। भला कई सौ बीघे वाला आदमी अपनी लड़की हमारे घर में देगा क्या? बेमतलब पागल हो रहा है। पिताजी प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, वो अमीर घर की लड़की हमारे घर की बहू जरूर बनेगी। देख ले भाई, तेरी समझ में आ रही है कुछ बात? भला कई सौ बीघे वाला आदमी अपनी लड़की इसे देगा? ऐसा कौन सा हुनर है इसमें जो अपनी लड़की इसे देगा? वो मैं क्या कहूँ जी, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रही इसकी बात। पिताजी एक रात की बात है, कल को अपने बेटे का कमाल देखना। नहीं भाई, भाई अब तू ही समझा इसे, मेरे दिमाग से तो बाहर बात है, पता नहीं क्या सोच रहा क्या नहीं। चलो मैंने मान लीजिए वो मेरे घर की लड़की इससे प्यार करे, लेकिन ये तो बताओ 10-15 लाख का कम से कम सोना भी चढ़ेगा उस पर, कहाँ से लेकर आवेगा यो? भाई एक काम कर, इस बात को जाना है तू, सोना चांदी कहाँ से होगा कहाँ से ना होगा अपने बेटे से पूछ इस बात को, मुझे पता नहीं है कुछ भी। अगर कहीं फंस गया ना तो मेरे पे जमानत को पैसे ना, याद रखियो। कमाल है जी, मैं तो पूछ रही सोने चांदी की, ये पूछ रहे कि बेटे से पूछ लिए। हाथ दे भाई बिल्कुल इनकी भी। देखो जी सुनो, लड़का अगर राखी के लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पूनम ये तो उसके आने पे ही पता चलेगा, शायद यही आ रहा है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन हो। भाई साहब वो राखी ना आओ बैठो बैठो।
गुलाब, तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? जी मेरे पापा थोड़ी सी खेती करते हैं। कितने बीघा जमीन होगी तुम्हारे पापा के नाम पे? होगी लगभग 10 बीघा। अच्छा, 10 बीघा। और तुम क्या करते हो? मैं भी पापा के संग खेती में लगा रहता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और करते हो तुम खाने कमाने के लिए? नहीं जी, फिलहाल तो इस 10 बीघा ज़मीन में ही लगा रहता हूँ। अभी एक कंपनी में इंटरव्यू दे के आया था, शायद जॉब लग जाए। अच्छा, अभी ये कंपनी में इंटरव्यू दे के आए हो इस उम्मीद से कि शायद जॉब लग जाए। अगर जॉब नहीं लगे तो इसी 10 बीघा जमीन में काम करते रहो। हाँ जी। गुलाब, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बहन का 1 महीने का खर्चा लगभग 40,000 रुपए का है और तुम दोनों बाप बेटे मिलकर 20,000 रुपए महीने भी नहीं कमा सकते, तो मेरी बहन को क्या खिलाओगे? राखी भी वही खाएगी जो हम सब खाएंगे। राखी वो नहीं खाएगी जो तुम सब लोग खाओगे। तुम अपने घर में रोटी चटनी से खाओगे तो क्या राखी भी चटनी से खाएगी? तुम लोग मूंग की दाल का पानी पियोगे तो क्या राखी भी मूंग की दाल का पानी पिएगी? तुम लोग मट्ठा पियोगे सड़ा भूसा तो क्या राखी भी मट्ठा पिएगी सड़ा भूसा? तुम लोग नीचे सोते हो, टूटी खाट पर सोते हो, मेरी बहन नहीं सोएगी, मकबल पर सोने वाली टूटी खाट पर नहीं। आ गया समझ में? और अब के बाद राखी की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे प्यार का क्या होगा? प्यार गया भाड़ की भट्टी में। अरे तू गरीब परिवार का है, किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ले, महलों के सपने क्यों देख रहा तू? अगर तुम्हारी ऐसी बात है भाई साहब तो मेरी भी सुन लो। मैं राखी से प्यार करता हूं और करता रहूंगा और मरते दम तक करूंगा। गुलाम, मैं नहीं चाहता कि तेरे गंदे खून से मैं अपनी चौखट कर दूं। चुपचाप चला जा, उससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं। बस चला जा यहाँ से तू। नहीं तो तेरे मांस के टुकड़े यही हवा में लटकते पाएंगे। चला जाता हूं, लेकिन तुम्हें आज एक बात बताकर जाऊंगा। सच्चा प्यार करने वाले को तो भगवान भी नहीं रोक सकता, तो तुम्हारी क्या ताकत है? आज नहीं तो कल मैं राखी से शादी करके दिखाऊंगा। मैं कहता हूं चला जा। राखी से शादी करके दिखाएगा? राखी से तो तू शादी जब करेगा जब मैं तुझे राखी से शादी करने के लायक छोड़ूंगा। शेरा, रणवीर, शेरा, अभी जो लड़का यहाँ से गया है उसका नाम गुलाब है। तो बॉस करना क्या है? इसको जान से मार दूं या हाथ पैर तोड़ दूं इसके? नहीं शेरा, नहीं, उसे जान से नहीं मारना, एक टांग और एक हाथ तोड़ दो, जिससे कि वो जिंदगी भर कीड़ों की तरह रेंगता नजर आए। चल। राय सिंह की बहन से प्यार करेगा तू? तेरी औकात 2 कोड़े की नहीं, और चला है राय सिंह की बहन से प्यार करने। पूनम, आज के बाद वो कभी भी हमारी बहन की तरफ देखेगा नहीं। चल तोड़ दें चला। रणवीर, तोड़ दे साले की टांग। शेरा, इसकी तो तलाश में मैं कई दिनों से था। क्या रहा शेरा? टांग तोड़ सारे की। रणवीर चल, इसका काम तो हो गया। रुक जा यार, लाठी तो उठा लूं। अरे यार, मेरी तो लाठी भी टूट गई। बड़ा फास्ट, हल्का फास्ट।
ओ